हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ये आप लोगों की हिंदी लिटरेचर की बुक वसंत भाग 1 है और आपका 6 चैप्टर है पार नजर के। यह कहानी विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कथा है। इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। यह सब अपने आप में एक रोमांचकारी तथा विस्मय से पूर्ण कल्पना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते में होने जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा। सुरंग में फिर क्या हुआ? क्या था? वहां पे एक सुरंगनुमा रास्ता था और वहां पे क्या था, जो आम आदमी होते हैं उनका आने जाने में मनाही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने अपने पापा की जो सिक्योरिटी कार्ड था का पास लिया और सुरंग में फिर क्या हुआ? छोटू ने कितनी बार कहा कि तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना वही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू कहता था, पापा आप रोज रोज वहां पर क्यों जाते हो और मेरे को जाने की मनाही क्यों है? इसी बात पे क्या होता था, बातचीत होती थी। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की क्या थी? मनाही थी। सिर्फ वहां से कौन जाता था? सिर्फ छोटू के पापा काम पे जाया करते थे की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह एक सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के लिए एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। क्या था? आज छुट्टी थी। छोटू के पापा छुट्टी थी और छोटू के पापा आराम फरमा रहे थे और छोटू ने क्या करा? नजर बचाकर चोरी छिपे अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जो सुरंग का रास्ता था उसकी तरफ चल दिया। वैसे तो क्या था, कॉलोनी थी पूरी जमीन के नीचे बसी हुई थी और सुरंगनुमा जो रास्ता था वहां पे क्या था, दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक क्या था, बंद दरवाजे का सामना उनको करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। उसने क्या करा? इधर उधर चारों तरफ देखा और उसने देखा कि जो सुरंगनुमा रास्ता था वो ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका उसे कैसे मिल ही गया। मगर
मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर क्या करी? खींच ली। निरीक्षण यंत्र यानी कि कैमरा, उसने क्या करा? उसने फोटो उसकी खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना क्या होगी? दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। माँ उनका क्या कर रही थी? छोटू का इंतजार कर रही थी और छोटू को डर लग रहा था कि अब तो मेरी खैर नहीं। छोटू के पापा ना होते तो छोटू को बचाना क्या हो जाता? बहुत ज्यादा मुश्किल। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं ले सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो वहां? छोटू का ये सवाल था। छोटू का सवाल क्या था? लाजिमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा कहते हैं स्पेस सूट की वजह से हमें क्या है? ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ और ठंड से मुझे अपने आप को मैं बचा सकता हूँ। और क्या मिलते हैं? खास किस्म के जूतों की वजह से मैं जमीन के ऊपर चलना मेरा मुमकिन होता है। जमीन और चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का क्या दिया जाता है? शिक्षा दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। वो कह रहे थे कि एक समय था जब मंगल ग्रह पे सभी लोग जमीन के ऊपर रहा करते थे। इंसान, पशु पक्षी, मनुष्य सब रहते थे बगैर किसी तरह यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण क्या हो गया? परिवर्तन आने लगा। वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जो जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक क्या होने लगे? सब मरने लगे। किसके कारण? वातावरण परिवर्तन के कारण वो मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी। इन्हीं तत्वों के जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ प्राकृतिक क्या हुआ? संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों की स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना क्या करा? घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम विभिन्न यंत्रों के सहारे सूर्य शक्ति और सूरज की रोशनी
और उसकी गर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं, और उन यंत्रों के सहारे हम क्या रह रहे हैं, नीचे जमीन में जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू के पापा कहते हैं, मेरे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू कहता है कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। छोटू के पापा कहते हैं, बिल्कुल, और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अपने माँ बाप की बात सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे थे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है।